नमस्कार दोस्तों, आप लोगों को स्वागत है हमारे चैनल पे। तो आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं बिहार बोर्ड 10th क्लास 2025 बोर्ड एग्जामिनेशन, जिसमें आप लोगों का वर्णिका भाग 2 हिंदी सब्जेक्ट का चैप्टर नंबर 1 दही वाली मगमा से रिलेटेड जितने भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न जो आप लोगों के एग्जामिनेशन में पूछे जा सकते हैं, आज की इस वीडियो में करवाने वाले हैं। तो इस चैप्टर से रिलेटेड जो पहला सवाल है, जैसा कि आप लोग यहाँ देख सकते हैं, पहला सवाल दिया गया है, मगमा को किससे विवाद था। मगमा को किससे विवाद था। पहला ऑप्शन दिया गया बेटे से, बहू से, पोते से या फिर सास से। तो एक का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बहू से। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 में दिया गया है, नजमा मगमा की कौन थी। नजमा जो है मगमा की कौन थी, बेटी, मौसी, बहू या फिर सौतेन। तो 2 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बहू। 3 नंबर प्रश्न में दिया गया है कि क्यों क्यों रे राक्षसी इस छोटे से बच्चे को क्यों पीट रही है, किसने कहा था। ये जो शब्द है, क्यों रे राक्षसी इस छोटे बच्चे को क्यों पीट रही है, ये किसने कहा। मगवा ने कहा, पार्वती ने कहा, लक्ष्मी ने कहा या फिर सीता ने कहा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मगमा ने कहा। चलिए प्रश्न नंबर 4 पे। 4 नंबर प्रश्न में दिया गया, दही वाली मगमा कहानी किस लेखक द्वारा रचित है। ये जो कहानी है ये किसके द्वारा लिखा गया है। तो इसका सही पहला ऑप्शन दिया गया श्रीनिवासन, सातकोड़ी, ईश्वर पेटलीकर, सुजाता। तो किसके द्वारा लिखा गया, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, श्रीनिवासन के द्वारा लिखा गया। 5 नंबर क्वेश्चन में दिया गया, मगमा क्या बेचती थी। मगमा क्या बेचती थी, तो दही बेचती थी। मगमा क्या बेचती थी, दही बेचती थी। 5 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 6 नंबर प्रश्न में दिया गया है, रंगप्पा था। रंगप्पा क्या था। रंगप्पा जो था वो क्या था, जुआड़ी था, व्यापारी था, वकील था या फिर किसान था। तो रंगप्पा क्या था, तो 6 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जुआड़ी था। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जुआड़ी था। 7 नंबर प्रश्न पे चलिए। 7 नंबर प्रश्न में दिया गया कि दही वाली मगमा की कहानी जो है किस भाषा से अनुदित है, यानी कौन से भाषा में अनुदित है, किस भाषा में पहले थी, उड़िया, कन्नड़, तमिल या फिर तेलुगु। तो 7 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कन्नड़ में। यानी कि ये जो कहानी जो है कन्नड़ में लिखा गया था, बाद में इसे हिंदी में बदला गया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 पे। उस घर में अब सास और बहू में स्वतंत्रता की होड़ लगी हुई है। उस घर में सास और बहू की स्वतंत्रता की होड़ लगी हुई है। यह जो पंक्ति है किस कहानी की है। पहला ऑप्शन दिया गया नगर, माँ, ढाते बसवास या फिर दही वाली मगमा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, दही वाली मगमा। चलिए प्रश्न नंबर 9 पे। मगमा की बहू का क्या नाम था। मगमा का जो बहू है उनका क्या नाम था, नजमा, रंगप्पा, गंगप्पा, संगप्पा, संगक। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नजम्मा। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 पे। 10 नंबर में दिया है, बी आर नारायण ने किस कहानी का अनुवाद किया है। बी आर नारायण ने किस कहानी का अनुवाद किया है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दही वाली मगमा। पहले क्या था, पहले कन्नड़ में था, उसे फिर बदल कर हिंदी में किया गया। किनके द्वारा किया गया है, बी आर नारायण के द्वारा किया गया। 11 नंबर प्रश्न में दिया है, कथाकार को बरसों से मगमा कौन सी वस्तु दिया करती थी। कथाकार जो है उनको बरसों से मगमा कौन सी वस्तु दिया करती थी, दूध, घी, सब्जी या फिर दही। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, दही दिया करती थी। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 पे। दही वाली मगमा कहानी किसे संदेश देती है। दही वाली मगमा जो कहानी है वो किसे संदेश देती है, माताओं को, पुत्रियों को, बहुओं को या फिर छात्रों को। तो 12 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बहुओं को संदेश देती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 पे। 13 में दिया गया है, दही वाली मगमा कहानी का प्रमुख पात्र कौन है। दही वाली मगमा जो कहानी है उसका प्रमुख पात्र कौन है, लक्ष्मी है, मगमा है, पार्वती है या फिर सीता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा प्रमुख पात्र, यानी कि उनमें मेन कैरेक्टर किसका है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मगमा का। 14 नंबर क्वेश्चन में दिया, कथावाचक को मगमा क्या कहती थी। कथावाचक जो है को मगमा क्या कहती थी, बहन जी, मौसी जी, भांजी, माँ जी या फिर काकी जी। तो 14 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, माँ जी। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 पे। श्रीनिवास का जन्म कहाँ हुआ था। श्रीनिवास का जो जन्म है वो कहाँ हुआ था, बिहार, उड़ीसा, उत्तर मध्य प्रदेश या फिर कर्नाटक। तो 15 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कर्नाटक। 16 नंबर प्रश्न में दिया गया, मगमा के परिवार के कुल कितने सदस्य थे। मगमा के परिवार
में कुल कितने सदस्य थे? तो 16 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 4 सदस्य थे। 17 नंबर प्रश्न में दिया गया दही वाली मगमा का कथावाचक कौन है? दही वाली जो मगमा है उनका कथावाचक कौन है? एक शिक्षिका, बेंगलुरु की एक संभ्रांत महिला, एक कलाकार, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो 17 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बेंगलुरु की एक संप्रभात महिला। 18 नंबर प्रश्न में दिया गया अधिक बुद्धिमान कौन थी? अधिक बुद्धिमान कौन थी? मगमा, गांव की एक अन्य महिला, नजमा, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 18 नंबर का ऑप्शन नंबर सी, नजमा। 19 नंबर प्रश्न में दिया गया कि दही वाली मगमा कहानी का हिंदी अनुवादक कौन है? दही वाली मगमा जो है इसका हिंदी अनुवादक, ये पहले कन्नड़ में था, उसे हिंदी अनुवादक किसने किया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 19 नंबर का ऑप्शन नंबर ए, बी आर नारायण ने इसका हिंदी अनुवादन किया था। और इसको लिखा कौन था? श्रीनिवासन ने लिखा था। कौन सी भाषा में? तो कन्नड़ भाषा में। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 20 पे। 20 में दिया गया मगमा प्रतिनिधित्व करती थी। मगमा जो है प्रतिनिधित्व करती थी एक नगरीय महिला की, एक ग्रामीण महिला की, एक संप्रभात महिला की, इनमें से कोई नहीं। तो 20 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एक ग्रामीण महिला की। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 पे। 21 में दिया गया बहू की दशा है। बहू की दशा कैसी है? पहला ऑप्शन दिया है मगरमच्छ की जैसी, मछली जैसी, सम्मान, या फिर इनमें से कोई नहीं। 21 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मगरमच्छ की जैसी उनकी दशा है। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 पे। रंगप्पा कौन था? रंगप्पा कौन था? मगमा का पुत्र, नजमा का भाई, नजमा का पुत्र, इनमें से कोई नहीं। तो 22 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। तो इस चैप्टर से रिलेटेड इतने ही ऑब्जेक्टिव हो सकते थे जो हमने आप लोग बता दिए। धन्यवाद।